नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने। आमने सामने में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। बात करेंगे आज हम यूपी में जिस तरीके से जो सियासत गरमा रही है, समाजवादी पार्टी में जो हलचल मची हुई है, ये हलचल जग जाहिर हो चुकी है। जहां एक तरफ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज हैं उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव, उनसे अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं आजम खान ने। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। फाइनली ये इंतजार खत्म हो गया और आजम खान 27 महीनों बाद जेल से रिहा भी हो गए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आजम खान आखिरकार क्या करेंगे आने वाले दिनों में। क्या वह सपा में एक बार फिर से रुख करेंगे या फिर वह AIMIM में शामिल होंगे या फिर यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के साथ वह अब नए गठन की तैयारी कर सकते हैं। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आसिफ जी हमारे साथ मौजूद है। अगर आसिफ जी यहाँ पर बात की जाए आजम खान को लेकर, यहाँ पर क्या आजम खान जिस तरीके से अखिलेश यादव से नाराज हैं, मुलायम सिंह यादव से वह नाराज हैं, तो आपको क्या लगता है? एक तरफ वह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनकी नाराजगी किसी से नहीं है, अखिलेश यादव से वह नाराज नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव पर वह बयानबाजी करने से बचते बचाते हुए भी दिख रहे हैं, उनके साथ खड़े होते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि विधानसभा में जो प्रोटेस्ट हुई उसमें अखिलेश यादव अकेले पड़ गए। आजम खान, शिवपाल सिंह यादव उनके साथ नजर नहीं आए और दूसरी ही तरफ नजर आए हमें OP राजभर। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अखिलेश यादव जो इस वक्त अकेले पड़ रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी जी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो सवाल आप कर रही हैं पूरी तरह से गलत हो। देखिए, यहाँ से शुरुआत ना मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि वाकई में जो अपने होते हैं ना, वो अपनापन का शोर नहीं मचाते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में शोर मच रहा है, इससे साफ जाहिर है कि कोई किसी का अपना नहीं है। तो क्योंकि पहले हमने अपर्णा को देखा, फिर शिवपाल और फिर अब आजम। देखिए, आजम 27 महीने के बाद जेल से निकले। जेल में थे तो भी शोर मच रहा था और बाहर आ गए तो भी शोर मच रहा है। अब इसको ऐसे समझा जा सकता है। देखिए, दरअसल आजम खान ये चाह रहे हैं कि वो वाकई में, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कुछ ना कुछ गुल खिला रहे हैं। या तो वो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर वो कोई और ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिससे समाजवादी पार्टी से वो कोसों दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब जेल से बाहर आते हैं तो शिवपाल का जाना, अखिलेश का ना जाना, एक पहला संकेत ये मिलता है। फिर निकलने के बाद मुलायम पे जो है निशाना साधना और मुलायम को साफ शब्दों में कहना। और क्या कहते हैं वो कि भाई उनके पास टाइम नहीं रहा होगा, फ़ोन नहीं किया। कभी कभी होता है कि किसी को भिंगा के मारना, जिसको कहते हैं ना ठेठी भाषा में, वो कर रहे थे वो। तो साफ समझ में आ रहा है कि आजम खान नाराज़ तो हैं, भले इस बात को वो जाहिर करें या ना करें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव से पूरी तरीके से नाराज़ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखिए, आजम खान को लेकर या फिर शिवपाल को लेकर या अपर्णा को लेकर जिस तरीके से जो रवैया रहा है, जो फितरत रहा है अखिलेश यादव का ना, वो ठीक नहीं रहा है। और इसी वजह से इनकी नाराज़गी आज दिख रही है। क्योंकि आजम खान के जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मुसलमानों को जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों का पूरा वोट बैंक उनके साथ गया, उनको समर्थन दिया गया, लेकिन आज उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से नहीं, अखिलेश यादव से पूरी, क्योंकि मुखिया है वो, तो उससे नाराज़ हैं आजम खान। इस बात को भले वो खुद से कहें ना कहें, लेकिन जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं ना, उनसे तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो नाराज़ है। और इसके लिए एक दो एग्जाम्पल और है। कल हम सब ने देखा कि विधानसभा जब वो जीत चुके थे तो शपथ नहीं ली थी, क्योंकि जेल में थे। शपथ कर लिया उन्होंने, उनके बेटा ने भी। और उसके बाद अखिलेश से चाह रहा था, लोग मान रहे थे कि मुलाकात होंगे क्योंकि बगल में ही थे, लेकिन अचानक से रामपुर जाना, फिर रातों रात शिवपाल से मिलना, तो इस बात से साफ जाहिर करता है कि वो नाराज़ हैं। भले वो बोल नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजह होगी, लेकिन नाराज़ तो हैं प्रांशु जी। अगर बात की जाए यहाँ पर, आपने एक बात कही यहाँ पर कि अखिलेश यादव का मेन जो है वो रवैया है उनका, कि उनके रवैये के चलते ही यहाँ पर उनके अपने जो हैं, उनकी अपनी पार्टी के नेता जो हैं उनसे दूर होते हुए नजर आए हैं। बढ़ते हैं अगर यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव की तरफ, तो शिवपाल सिंह यादव ने ये कहा कि आजम खान जो एक वरिष्ठ नेता हैं, हमेशा ही वो उनके साथ खड़े रहेंगे। उनके स्वागत के लिए भी वह पहुंच गए थे जब वह जेल से बाहर आए थे, लेकिन अचानक से जो सीक्रेट मीटिंग हुई है अब शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की, रामपुर वह पहुंचे विधायक पद की शपथ ग्रहण करने के बाद, तो आप इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में जो शिवपाल सिंह ने
जो अनाउंसमेंट की थी उस वक्त कि आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद वह नए मोर्चे के संगठन की तैयारी में जुट जाएंगे, तो आपको क्या लगता है अब प्रसपा के लिए वह काफी कुछ करना चाहते हैं आजम खान के साथ मिलकर? हाँ, ये देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा एंगल है। हो सकता है कि शायद जिस तरीके से हम सब ने देखा शिवपाल यादव नाराज़ होते नज़र आए, हम सब ने देखा कि बीजेपी के नेताओं को फॉलो करते नज़र आए, और ये सुनने को और देखने को मिला कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अचानक से फिर ये खबरें आती हैं कि वो आज़म खान, माफ़ कीजिए, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो ये एक रास्ता बता रही है कि पीएसपीएल को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, यानी कि जो शिवपाल की पार्टी है, क्या उसके साथ जाएंगे? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं, आज़म उसके साथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए, अगर जहाँ तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात है, तो उनका उतना गढ़ भी नहीं है, और उतना उसकी छवि भी अच्छी नहीं है, ना पकड़ अच्छी है। तो ये हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक भी उम्मीदवार उनकी पार्टी से नहीं लड़े, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, और वो भी समाजवादी पार्टी के सीट से लड़े। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज़म खान मिलकर उनके पार्टी के साथ रहेंगे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आज़म खान के साथ मिलकर शायद एक नई पार्टी का निर्माण कर दें। दोनों पहलू हो सकते हैं, लेकिन दोनों पे दावे करना मुश्किल है, आशंका ही लगा सकते हैं। लेकिन ये एक रास्ता हो सकता है। जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, अगर यहाँ पर नई पार्टी की बात की जाए आसिफ जी, तो जाहिर सी बात है नई पार्टी के लिए यहाँ पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आज़म और शिवपाल को। शिवपाल के लिए वो मेहनत दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि पहले पीएसपी, अब एक और नई पार्टी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर बढ़ा जाए राज्यसभा की तरफ, तो राज्यसभा को लेकर जो इस वक्त तमाम अपडेट्स आ रही हैं, 57 सदस्य यहाँ पर उनको लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कपिल सिब्बल को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि राज्यसभा में उन्हें शामिल किया जा सकता है। लेकिन बात की जाए अखिलेश यादव के बारे में, अखिलेश यादव की पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे आजम खान, जिनको मान सम्मान दिया गया पूरा मुलायम सिंह यादव की तरह ही। तो ऐसे में देखा जाए मुलायम सिंह यादव जो उनको अपनी पार्टी में वापस लाने के लिए पूरा विचार विमर्श कर रहे हैं, उन्होंने 2 शर्तें रखी, या तो नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें दिया जाए, या फिर उनके परिवार के किसी एक सदस्य को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव रामपुर उनसे मिलने पहुंचेंगे राज्यसभा में भेजने के लिए, या फिर जो दावे किए जा रहे हैं कि राज्यसभा से भी अब आजम खान का पत्ता साफ हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, इसको 2 पहलू से समझते हैं। पहला पहलू तो ये कि देखिए, आजम खान जो है सांसद भी थे, उन्होंने वहाँ से जो है इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है फिर अब विधायकी की चीज़ें संभाल रहे हैं, जिम्मेदारियों को। तो यहाँ से राज्यसभा जाना ऐसे भी इनके लिए मुश्किल है कि वहाँ अगर जाते हैं तो फिर इधर भी, क्योंकि 2 पद मुश्किल हो जाता है इनके लिए। तो एक शायद ये भी थोड़ा सा फीका पड़ा, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि कपिल सिब्बल का, हाँ, वो भी एक रास्ता अपना सकते हैं। देखिए, अखिलेश यादव, दरअसल मामला क्या है कि वो चाहे राज्यसभा को लेकर हो, लोकसभा को लेकर हो, या फिर विधानसभा को लेकर हो, इस वक्त विधानसभा पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे, क्योंकि अखिलेश यादव का भी इस्तीफा होना सांसदी के पद से, और उसके बाद विधायकी का शपथ लेना, तो इस बात को जाहिर है कि वो योगी को टारगेट कर रहे हैं ये नेता। तो राज्यसभा में बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि आजम को पहले भी शायद मौका नहीं दिया जा सकता था, या नहीं देने की कोशिश में थे वो लोग। कपिल सिब्बल का हो सकता है, जो आप एक बता रहे हैं, जयंत चौधरी का भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अभी इन मुद्दों से ज़्यादा, इन सवालों से ज़्यादा अखिलेश के पास जो अभी प्रांशु जी सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि आजम को मनाया कैसे जाए, आजम को समझाया कैसे जाए, आजम की नाराज़गियों को दूर कैसे किया जाए, आजम की गुस्सा को ख़त्म कैसे किया जाए। क्योंकि अगर वाकई में इसको नहीं मना पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, तो एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, राज्यसभा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, उसमें समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान होगा अगर आजम उनके साथ नहीं रहते हैं या उनको नहीं मना पाते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने आसिफ जी। अगर बात की जाए यहाँ पर अखिलेश यादव के बारे में, तो अखिलेश यादव ने हाल ही में ये कह दिया कि आजम खान के लिए वह हमेशा उनके साथ खड़े हैं, सपा पार्टी यहाँ पर उनके साथ खड़ी हुई है। हमारा अंतिम सवाल ये है आपसे कि आखिरकार आजम खान को लेकर जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, तो क्या आजम खान सपा से इस्तीफा दे सकते हैं? क्या वह AIMIM की तरफ रुख कर सकते हैं, या फिर बीजेपी की तरफ, या फिर शिवपाल सिंह? इसके अलावा उनके पास ऐसे कितने ऑप्शन हैं, वह किसे चुनना पसंद कर सकते हैं? अब देखिए, ऑप्शन तो बहुत सारा है, क्योंकि यूपी में आप ध्यान दें तो गिनती के साथ कम से कम 10 पार्टी निकल ही जाएंगे। आम आदमी पार्टी हो, या फिर बीजेपी, या MIM की पार्टी हो, या फिर BSP, या फिर समाजवादी पार्टी, OP राजभर की पार्टी है, निषाद पार्टी है, बहुत सारी पार्टी हैं। इस बीच में मुझे लगता है ज़रूर है कि शायद वो या तो कांग्रेस उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, या फिर खुद की पार्टी। प्रांशु जी बिल्कुल ठीक
ठीक कहा आसिफ जी, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रिया और यहाँ पर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहते हैं आजम खान के बारे में, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।